हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम व आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के सिलसिले में ये हमारी जो वीडियो सीरीज है उसकी अगली कड़ी है। और हम इस वीडियोस में जो है जुमलों का तर्जुमा देखने वाले हैं, यानी कि हिंदी जुमला यानी हिंदी वाक्य से उर्दू जुमला में तर्जुमा किस तरह से उसको हम देखने वाले हैं। और अब तक हमने 30 जुमले जो अहम जुमले हैं उसको हमने देखा है। ये हमारा जो है 31वां जुमला से आज शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो में जो है आखिर तक बने रहें, ताकि आपको हिंदी वाक्य से उर्दू में तर्जुमा करने की जो है तरीके आपको मालूम हो और किस तरह से किन अल्फाज का तर्जुमा किया जाता है उसकी भी जानकारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला जुमला है आज की वीडियो का 31 नंबर जुमला, वो ये है कि संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। आप यहाँ पे हर जुमले में जो है अल्फाज के माने को पर भी गौर करेंगे, क्योंकि अल्फाज जितने भी अल्फाज हैं उनके माने पर जब आप गौर करेंगे तो आपके जहन में जो है अल्फाज का ज़ख़ीरा होगा और इससे जो है आपको जुमला का जो है तर्जुमा, वाक्य का तर्जुमा करने में बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जुमला संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। तो संविधान का आप देख सकते हैं कि उर्दू में क्या होता है, आइन, और अधिकार का आप देख सकते हैं, हुकूक। जो मेन अल्फाज है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह रक्षा का क्या हो गया यहाँ पे आप, हिफाजत। तो इस तरह से उर्दू क्या हो गया, आइन हमारे हुकूक की हिफाजत करता है। तो अगला जो है जुमला वो है, आज़ादी का महत्व हर नागरिक को समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आज़ादी का आज़ादी इस्तेमाल होता है उर्दू में। उसी तरह महत्व का आप देख सकते हैं कि अहमियत, और नागरिक का शहरी आप देख सकते हैं। तो ये हो गए मेन अल्फाज इस जुमले में। तो आज़ादी का महत्व हर नागरिक को समझना चाहिए। तो उर्दू क्या हो जाएगा इसका, आज़ादी की अहमियत हर शहरी को समझनी चाहिए। ठीक है। अगला जुमला है हमारा वो है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इसमें जो मेन अल्फाज है जो वो है आपका, एक धर्म, धर्म का क्या हो जाएगा, मजहब, और एक है सम्मान। तो सम्मान क्या क्या हो जाएगा, एहतराम। तो अब ये दो मेन अल्फाज है इसमें। अब इसी के हिसाब से यहाँ पे तर्जुमा होगा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो उर्दू क्या हो जाएगा, हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। अगला जो जुमला है 34 नंबर, बच्चे देश के भविष्य हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे का यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है, बच्चे ही इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से भविष्य जो मेन लफ्ज़ है इसमें, उसका क्या हो जाएगा आपका, मुस्तकबिल, और देश का क्या हो जाएगा, मुल्क। तो जुमला का तर्जुमा किस तरह से हो जाएगा, बच्चे देश के भविष्य हैं, बच्चे मुल्क के मुस्तकबिल हैं। ठीक है। अगला जुमला है 35, यानी सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। तो मेन अल्फाज क्या हो गया यहाँ पे, सच्चाई, सच्चाई का क्या हो गया, सच्चाई, ईमानदारी का ईमानदारी। ठीक है। और गुण का क्या हो जाएगा, खूबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जुमला का तर्जुमा किस तरह हो जाएगा, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी खूबी है। अगला जो 36 नंबर हमारा जुमला है वो है, युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में भाग लेना चाहिए। अब यहाँ पे युवा पीढ़ी का क्या हो गया, युवा का हो गया नौजवान, और पीढ़ी, पीढ़ी का क्या हो गया, नस्ल। ठीक है। पीढ़ी का क्या हो गया, नस्ल, और राष्ट्र निर्माण क्या हो गया, कौम की तामीर, कौम की तामीर। तो जुमला का तर्जुमा किस तरह हो जाएगा, नौजवान नस्ल को, नौजवान नस्ल को कौम की तामीर में हिस्सा लेना चाहिए। अगला जुमला है, हम देखते हैं इसे, 37 नंबर, समाज में समता और न्याय होना चाहिए। ठीक है। तो मेन अल्फाज क्या हो गया, समाज का मुआशरा। उसी तरह समता का क्या हो गया, मसावात, समता क्या क्या हो गया, मसावात, और न्याय क्या क्या हो जाएगा, इंसाफ। अब जुमला किस तरह से हो जाएगा इसका, मुआशरे में मसावात और इंसाफ होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। अच्छी आदतें, 38 नंबर क्या हो गया, अच्छी आदतें जीवन को सुंदर बनाती है। दोस्तों, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। इस वीडियो से आप जो है जुमले का जो है, वाक्य का जो है तर्जुमा
करने का जो तरीका है उसको आप जो है देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ताकि आपके जो ऑप्शंस आएँगे उसको आप अच्छी तरह से जो है ऑप्ट कर सकें। तो अच्छी आदतें जीवन को सुंदर बनाती है, सही जुमला क्या हो जाएगा? अच्छी आदतें, इसका तर्जुमा, अच्छी आदतें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। अगला है 39, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तकें यानी कि किताबें, ज्ञान का मतलब हो गया इल्म और भंडार का हो गया खजाना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? किताबें इल्म का खजाना होती है। अगला जो हमारा जुमला है वो है, हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। ठीक है, तो प्रकृति का क्या हो गया? फितरत, और सामंजस्य का क्या हो गया? हम आहंगी। तो क्या हो जाएगा? हमें फितरत के साथ हम आहंगी से चलना चाहिए। अगला जो है 41 नंबर, देश की सेवा सबका कर्तव्य है। तो देश का हो गया मुल्क, सेवा का हो गया खिदमत और कर्तव्य का हो गया फर्ज। तो जुमला का तर्जुमा किस तरह से हो जाएगा? मुल्क की खिदमत सबका फर्ज है। अगला जुमला है 42 नंबर, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का क्या हो जाएगा? जुबान। उसी तरह से अभिव्यक्ति का क्या हो जाएगा? इजहार ख्याल या फिर इजहार राय। ठीक है, इज़हार ख़्याल या फिर इज़हार राय, ठीक है? तो यहाँ पे आप इज़हार ख़्याल भी जोड़ सकते हैं या सिर्फ़ इज़हार भी कह सकते हैं। तो माध्यम क्या हो गया? ज़रिया। तो जुमला का तर्जुमा क्या हो जाएगा आपका? ज़ुबान इज़हार का ज़रिया है या फिर इज़हार राय या इज़हार ख़्याल का ज़रिया है। इस तरह से जो है आप जुमले को अच्छे तरह से देखते जाएँ, और जो है अगर आप चाहें तो जो अल्फ़ाज़ है, मेन अल्फ़ाज़, उसके माने को भी आप नोट कर सकते हैं। शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। शोषण का उर्दू क्या हो गया? इस्तिहसाल। ठीक है? तो ये है मेन अल्फ़ाज़ इस जुमले में। तो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बाकी जो है आपका सेम हो जाता है उर्दू में। तो इस्तिहसाल के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक। अगला जो जुमला है वो है, महिला शिक्षा समाज की प्रगति है। महिला शिक्षा एक साथ इस्तेमाल होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ख़वातीन की तालीम या फिर तालीम निस्वां, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो महिला शिक्षा यानी कि तालीम निस्वां या फिर ख़वातीन की तालीम समाज की प्रगति है, मुआशरा की तरक्की है। ठीक है? महिला तालीम क्या है? समाज की तरक्की का जो है बास होती है। अगला अगला जुमला है, बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। इसको किस तरह से करेंगे हम? बेरोजगारी नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है। समस्या क्या क्या हो जाएगा? मसला। ठीक है। अगला है 46, तकनीक का सही उपयोग आवश्यक है। तकनीक का सही उपयोग क्या है? आवश्यक है। तो तकनीक का क्या हो गया? टेक्नोलॉजी। ठीक है, या तकनीक भी इस्तेमाल होता है, और सही उपयोग आवश्यक है का क्या हो जाएगा? दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है। तो जुमला इस तरह से हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है या फिर तकनीकी का दुरुस्त इस्तेमाल ज़रूरी है। ठीक है? अगला जुमला है 47, पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखती है। कानून व्यवस्था मेन अल्फ़ाज़ है इसमें। ठीक है? तो पुलिस कानूनी निज़ाम को कायम रखती है। पुलिस कानूनी निज़ाम को कायम रखती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, अपने तमाम दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। जुमला क्या है? हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? मातृभाषा का मादरी ज़बान, गर्व का फ़ख्र। तो तर्जुमा किस तरह से हो जाएगा? हमें अपनी मादरी ज़ुबान पर फ़ख्र होना चाहिए। अगला जुमला है 49, पर्यावरण संरक्षण सबकी ज़िम्मेदारी है। पर्यावरण का माहौलियात या फिर माहौल, ठीक है? संरक्षण का हिफाज़त, और ज़िम्मेदारी की ज़िम्मेदारी। तो माहौलियात की हिफाज़त सबकी ज़िम्मेदारी है, इस तरह से तर्जुमा होगा। अगला है 50, लगातार संघर्ष करने से सफलता मिलती है, यानी कि मुसलसल मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका तर्जुमा। अगला है 51, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन क्या है? एक वैश्विक समस्या है। तो जलवायु का क्या हो जाएगा? मौसमियात। मौसमियात परिवर्तन का तब्दीली, और वैश्विक समस्या क्या? आलमी मसला। तो सही तो सही जुमला इस तरह से हो जाएगा आपका,
तर्जुमा मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है। अगला जो जुमला है वह है अनुशासन सफलता की कुंजी है। लफ्ज़ों पर गौर करेंगे, जो इसके मेन अल्फाज है उस पर गौर करेंगे और उसी के आपको हिंदी से उर्दू करना है, बाकी चीज़ें तो सेम होती है। जैसे अनुशासन है तो इसका क्या हो जाएगा, नज़्म ओ ज़ब्त, ठीक है, नज़्म ओ नस्ब, ठीक है। और सफलता की कुंजी, सफलता हो गया कामयाबी, कुंजी का हो गया कुंजी, कुंजी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नज़्म ओ नस्ब कामयाबी की कुंजी है। अगला जो है 53, अच्छा नेतृत्व समाज को सही दिशा देता है। नेतृत्व का क्या हो गया यहाँ पे, क़यादत, ठीक। तो अच्छी क़यादत मुआशरों को सही सिमत देती है। अगला है मित्रता जीवन का अनमोल रत्न है। हाँ, जुमला का जो तर्जुमा है आप मेंस में जब करेंगे तो वहाँ आपने इसे करना पड़ेगा, तो वहाँ तज़किर व तानीस का ख्याल ज़रूर रखेंगे। बाकी पीटी में तो आपके पास ऑप्शन होगा, तो जो सही ऑप्शन है आप उसको सही से टिक करेंगे। तो मित्रता जीवन का अनमोल रत्न है, यानी कि दोस्ती ज़िंदगी का कीमती ज़ेवर है। अगला है 55, समय का प्रबंधन सफलता लाता है। तो वक्त का नज़्म व नस्क कामयाबी लाता है, ठीक है। वक्त का नज़्म व नस्क कामयाबी लाता है। अगला 56, विज्ञान जीवन को बेहतर बनाता है, यानी कि साइंस ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। 57, अगला जुमला है 57, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन ज़रूरी है, ठीक है। जब आप सड़क पे चलते हैं तो उसके जो नियम है उसको पालन करना ज़रूरी है, ये जुमला का माना हुआ। तो सड़क की हिफाजती उसूल, जो सड़क में जो हिफाजती उसूल बनाए हुए हैं उन उसूलों का पाबंद करना ज़रूरी है। तो सड़क की हिफाजती उसूलों की पाबंदी ज़रूरी है। अगला जो हमारा जुमला है वो है 58 नंबर, ज्ञान जीवन जीने का ढंग सिखाता है। इल्म जो है ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। तो इसका सही जो है तर्जुमा क्या हो जाएगा, ज्ञान का इल्म है, जीवन का ज़िंदगी है और ढंग का तरीका है। तो आप देख सकते हैं जुमला किस तरह से तर्जुमा हो गया इसका, इल्म ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है, ठीक है। 59, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य मतलब सेहत, ठीक है। स्वास्थ्य का मतलब हो गया सेहत, तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगला और आखिरी, इस वीडियो का आखिरी जुमला देखते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन जुमला है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। तो संस्कार का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन इसका लफ्ज़ है वो है संस्कार और इसका उर्दू क्या हो जाएगा, तरबियत। बाकी चीज़ आप देख सकते हैं सेम है, बच्चों का बच्चों, अच्छे का अच्छी, उसके बाद देना का देना चाहिए। तो देखिए जुमले में जो मेन जो है लफ्ज़ है उसका जो है तर्जुमा पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा, बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि आप कि अगर उर्दू अच्छी है तो आप हिंदी को अच्छा बनाने के लिए आप हिंदी के जो पेपर्स हैं या किताबें हैं उसको पढ़ें और उनमें जो टफ अल्फाज है जिसके माना आपको नहीं मालूम है उनको नोट करके उसका उर्दू ज़रूर देखें। उसी तरह अगर आपकी हिंदी अच्छी है और आप उर्दू अच्छा करना चाहते हैं तो आप उर्दू के जो पेपर्स हैं उसको पढ़ें और उसमें जो मुश्किल अल्फाज है उसको नोट करके उसके माना और मतलब को ज़रूर देखें। तो इस तरह से आप जो है सहायक उर्दू अनुवादक का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो, उसको बेहतर तरीके से आप क्लियर कर सके हैं। ठीक है? तो ये उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफ़िकेशन ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो वीडियो आप तक उसका नोटिफ़िकेशन तुरंत पहुँच जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया।